डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामा कृष्ण। आज आपको बता रहा हूँ 10 साल के बच्चे के साथ में बाल यौन शोषण हुआ और जिसने बाल शोषण किया है उसकी आयु 22 साल है। ये गत साल की घटना है और इस साल उस लड़के को सजा हो गई। ये कहाँ की खबर है, इसमें आपको पूर्ण मैं बताऊंगा छपी हुई न्यूज़ पढ़कर, ताकि आपको पता चले कि किसी प्रकार से किसी बाल यौन शोषण से पीड़ित कोई लड़का न हो, और अगर किसी के साथ में इस प्रकार से दुर्व्यवहार हो जाता है तो उससे आगे विकृति न हो, समलैंगिकता की लत न लगे। ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर गुना सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको बता रहा हूँ। आज 28 फरवरी 2024 को दैनिक भास्कर राजस्थान से प्रकाशित पाली जिले में जो जज साहब ने एक फैसला दिया है, उस फैसले को सुनाऊंगा। अब आपको ये एक यहाँ समझना ज़रूरी है कि जिस लड़के ने बाल यौन शोषण किया वो किस प्रकार से लड़के को बहलाया फुसलाया, और जो लड़का बहला फुसला कर अपने साथ गुदा मैथुन से पीड़ित हुआ, उसके अभिभावकों ने उसके रोते हुए चेहरे को देखा, पूछताछ की गई कि बेटे के साथ में क्या हुआ। यहाँ समझने वाली बात यह है कि आप लोगों के परिवार में भी कहीं पे भी कोई लड़का उदास दिखता है, निराश दिखता है, हताश दिखता है, डरा हुआ दिखता है, सहमा हुआ दिखता है, तो आप उससे पूछताछ कीजिए, कहीं आगे उसके साथ में कोई शोषण निरंतर न बढ़े। इसलिए आपको भी सावधान होना जरूरी है, समाज को स्वच्छ रखना भी जरूरी है। अब जो न्यूज़ छपी है वो आप सुनिए। नाबालिग से कुकर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, मोबाइल की बैटरी देने के बहाने मासूम को बुलाया था अपने घर। नाबालिग को अपने घर बुलाकर उसके साथ कुकर्म करने के दोषी आरोपी को पोक्सो कोर्ट संख्या 1 के जज ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उसके साथ ही आरोपी पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। पाली के पोक्सो कोर्ट संख्या 1 के विशिष्ट लोक अभियोजक संदीप नेहरा ने बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने 26 मई 2023 को थाने में रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में बताया कि शांतिनगर बजरंगबाड़ी निवासी शेर अली उर्फ शेरू 22 पुत्र औलादीन उर्फ राजू फकीर ने उसके नाबालिग बेटे को मोबाइल की बैटरी देने के बहाने अपने घर बुलाया। इसके बाद बाथरूम में ले जाकर उसके साथ कुकर्म किया। जब वे शाम को घर पहुंचे तो उनका बेटा रो रहा था। पूछने पर उसने सारी घटना बताई। रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी शेर अली को गिरफ्तार किया। उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया। कोर्ट से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। मामले में 26 फरवरी 2024 को पोक्सो कोर्ट संख्या 1 के विशिष्ट न्यायाधीश सचिन गुप्ता ने सुनवाई की। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस और गवाहों के बयान को देखते हुए अभियुक्त को नाबालिग से कुकर्म करने का दोषी माना और 20 साल के कठोर कारावास और 30,000 के रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। तो आपने इस न्यूज़ से ज्ञात किया कि माँ बाप सचेत थे। बच्चे के साथ में जो यौन शोषण हुआ उससे तुरंत मुक्ति मिल गई और वह अच्छी स्थिति में है। अगर वो लड़का अपने माँ बाप को नहीं बताता, झूठ बोल लेता, तो हो सकता है उसके साथ निरंतर समलैंगिकता संबंध बनाने के लिए दबाव होते और वह पीड़ित हो रहता और आदतन एक प्रकार से विचारों वाला हो जाता कि मैं एक समलैंगिक हूँ। इसलिए मेरा यहाँ पे एक अनुरोध है कि जो जन्मजात समलैंगिक है उनके बारे में मेरा कोई विचार नहीं है, न मुझे उनके बारे में कोई आपत्ति है, न उनकी मुझे कोई टिप्पणी करनी है। मेरा सारा अनुसंधान बाल यौन शोषण पर है। उसके लिए मैं आपको इस लिंक में ये मेरे ब्लॉग है जो मैंने शोध किए उसके बारे में आप पढ़ सकते हो। सारे लगभग बाल यौन शोषण हुए हैं और उन्हें लत लग गई है।
तो अब माता पिता की एक जवाबदारी होती है कि अपने बच्चे को सावधानी पूर्वक संतोष से उसके चेहरे की रीडिंग करें, उनके चेहरों के हाव भाव को देखें, हताशा निराशा क्यों है, क्या हुआ, संतोष से पूछताछ करेंगे तो वो जवाब देगा। आगे बिगड़ने से आप रोक सकते हैं। अन्यथा मेरे पास में बड़े अधिकारी या बड़े व्यापारी रोते हैं कि मेरे बेटे को सुधार दीजिए, जब तक बेटा नहीं चाहेगा तब तक कोई नहीं सुधार सकता है। जिसको स्विमिंग सीखनी है उसको खुद को वहाँ तरणताल में, तालाब में, स्विमिंग पूल में जाना पड़ेगा, गुरु की आज्ञा और दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। निश्चित है वो तैरना सीखेगा। अगर आप कोई सार्थक टिप्पणी करेंगे तो सार्थक टिप्पणी का जवाब दूंगा। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।